यस हेलो टू वेलकम टू नॉलेज बॉक्स। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक पे CET। व्हाट इज़ CET? तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कंप्लीट इस CET के बारे में। क्या ये नया फीचर आ रहा है 2021 में जिससे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काफ़ी बदलाव आने वाला है, किस किस एग्ज़ाम में इफ़ेक्ट रहेगा, आज हम बात करेंगे पूरा डिटेल से इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारी जो कैबिनेट मंत्री हैं श्रीमती सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2020 के अपने बजट में NRA एक इंस्टीट्यूशन है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, उसको एग्ज़ाम कराने के लिए अपने बजट में एक अप्रूवल दिया था जो आज मंजूर हो गया है। हाँ दोस्तों, आज इसको अप्रूवल मिल गया है। अब हम बात करते हैं कि यार ये NRA क्या है एंड CET एग्ज़ाम क्या है। दोस्तों NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एक एजेंसी है जो कि इस बार 2021 से आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब CET कराने वाला है। अब ये CET क्या है दोस्तों? CET की हम बात करें, जैसे कि हम बात करें SSC के एग्ज़ाम की, हम बात करें बैंक के एग्ज़ाम की, हम बात करें रेलवे के एग्ज़ाम की, तो सभी एग्ज़ाम में प्री मेंस होता है। तो इन सब का जो प्री होगा दोस्तों वो अब कॉमन होने वाला है, जिसको ही नाम दिया गया है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। दोस्तों ध्यान रखना, इनका प्री ही कॉमन होगा। मैं एक एक पॉइंट पे बात करूंगा और अभी तक सिर्फ 3 ही एग्ज़ाम के लिए बोला गया है, SSC, रेलवे एंड बैंक। ये 3 जो आपके सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम हैं इन्हीं के लिए बोला गया है। और हाँ, ये भी बोला गया है कि धीरे धीरे आगे प्रोसेस से हम और भी एग्ज़ाम्स को इसमें ऐड करेंगे, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अभी 3 ही एग्ज़ाम हैं। दूसरी बात दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो एग्ज़ाम 10th लेवल का होगा उसका CET अलग होगा, ध्यान रखना। जो एग्ज़ाम 12th लेवल का होगा उसका CET अलग होगा, और जो एग्ज़ाम ग्रेजुएशन का होगा उसका CET क्या होगा, अलग होगा। जैसे कि मैं SSC की बात करूं तो SSC में एक होता है SSC 10+2 जो 12th बेस पे होता है, और एक होता है SSC CGL। तो ध्यान रखना कि कोई स्टूडेंट है जिसने 12th कर ली है और वो एग्ज़ाम देना चाहता है CET का SSC CGL वाला, तो वो ग्रेजुएशन वाला एग्ज़ाम नहीं देगा। ध्यान रखना, 10th के लिए CET अलग होगा, 12th वालों के लिए अलग होगा और ग्रेजुएशन वालों के लिए अलग होगा। ये एक आपका स्कोर कार्ड की तरह काम करेगा दोस्तों। जैसे कि आपके स्कूल्स में आपका एक स्कोर कार्ड बनता है, वैसा ही ये CET का एक स्कोर कार्ड बनेगा, जिससे हमको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं हम बात करते हैं। पहला फ़ायदा, जैसे कि मान लीजिए हमने एक CET एग्ज़ाम दिया और हमारा स्कोर अच्छा है, ठीक है, तो उस सिंगल एग्ज़ाम के देने से हम SSC का भी मेंस दे सकते हैं, हम बैंक का भी मेंस दे सकते हैं, और हम रेलवे का भी मेंस दे सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा, जो हमें SSC, बैंक और रेलवे में अलग अलग प्री देना पड़ता था, हमें अलग अलग फॉर्म के पैसे देने पड़ते थे, अलग अलग जगह जाके एग्ज़ाम देना पड़ता था, उससे हम बच गए हैं। इसका मतलब एक बार ही हमें CET देना है। और दोस्तों ये CET का एग्ज़ाम साल में 2 बार होगा, ध्यान रखना, साल में 2 बार इसका एग्ज़ाम होगा। और इसके फ़ायदे हैं दोस्तों, आपको एक ही बार एग्ज़ाम देना पड़ेगा, आपको बार बार कहीं दूसरे शहर जाके ट्रैवलिंग में अपना पैसा वेस्ट नहीं करना है, आपको अलग अलग फॉर्म भर के अलग अलग पैसा वेस्ट नहीं करना। जैसे कि मैं बैंक की बात करूं तो बैंक की जो फीस होती है जनरल की 500 से लेके 800-900 रुपये तक होती है, ठीक है, और एक स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो मान लीजिए अलग अलग बच्चा फॉर्म भर रहा है तो अलग अलग फीस देनी पड़ रही है, तो फाइनेंशियल लेवल से थोड़ा सा बच्चा बचेगा। दूसरी चीज़, मान लो कोई बच्चा गांव में रहता है, उसका सेंटर दिल्ली आ गया है, मान लो कहीं पे भी आ गया, तो उसको जाने के लिए भी ट्रैवलिंग में पैसा देना पड़ता है अलग अलग, तो वो एक बार ही लगेगा। कुल मिला के टाइम और पैसे की बहुत बचत है। अब हम बात करते हैं कि CET एग्ज़ाम कितने बार होने वाला है। दोस्तों CET एग्ज़ाम साल में आप 2 बार दे सकते हैं और उसकी वैलिडिटी 3 साल तक रहेगी। जैसे कि मान लीजिए इस साल आपने CET एग्ज़ाम दिया और आपके पहले वाले CET में आए मार्क्स, मान लेते हैं आपके 200 में से मान लो 150 मार्क्स आ गए, 150 आ गए, और मान लीजिए आपको लगा कि नहीं मेरे को और मार्क्स आने चाहिए थे, तो अब मान लीजिए आपने दूसरा एग्ज़ाम दिया, दूसरे बार मान लो आपके CET में आ गए 130 मार्क्स, तो जो सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे वही वहाँ पे इंक्लूडेड होंगे। आपको डरने वाली बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कि मान लो यार पहले 150 आए तो उसके बाद में 130 आ रहे हैं तो अब 130 काउंट हो गए। नहीं दोस्तों, जो मैक्सिमम आपका स्कोर होगा वही यहाँ पे काउंट होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना,
10th का CT अलग होगा, 10th लेवल का अलग होगा, 12th लेवल का अलग CT होगा और ग्रेजुएशन लेवल का CT अलग होगा। ठीक है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है दोस्तों, ध्यान रखना, CT स्कोर आपका 3 साल तक ही वैलिड होगा, 3 साल तक ही वो वैलिड होगा, उसके बाद में आपको दोबारा CT देना पड़ेगा। ठीक है। चौथी बात दोस्तों ध्यान रखना है कि धीरे धीरे और भी एग्जाम्स इसमें ऐड होते रहेंगे, लेकिन अभी सिर्फ 3 ही एग्जाम यहाँ पे इंक्लूडेड हैं दोस्तों, आपका SSC, आपका रेलवे और आपका बैंक। ठीक है। और टोटल हम बात करें NRA ने कितने रुपए में इसको रिक्रूट किया है, तो दोस्तों 1517 करोड़ में इसका रिक्रूटमेंट का पूरा हम बात करें पूरा खर्चा आएगा, और जो NRA इस 3 साल में क्या कर देगी, खर्च कर देगी। तो डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। तो ये जो स्टेप है ये हम सभी के लिए बेस्ट दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट रहेगा, बिकॉज स्टूडेंट को अलग अलग एग्जामिनेशन देने पड़ते थे, बार बार फॉर्म का खर्चा, बार बार ट्रैवलिंग का खर्चा, उन सभी खर्चों से बच गए। दूसरी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये साल में एक बार नहीं, साल में आपके पास कितने मौके आएंगे, 2 मौके आएंगे, और ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। ठीक है। बाकी अब आपके दिमाग में आ रहा हो सर प्री के बाद क्या होगा, देखो प्री सबका कॉमन हो गया, उसके बाद में मेंस जिस तरीके से होता आ रहा है उसी तरीके से होगा। जैसे SSC अपना मेंस लेती है तो उसी तरीके से मेंस होगा, रेलवे अपना मेंस जैसे लेती है, बैंक जैसे अपना मेंस लेती है, उसी तरीके से ये सब होने वाले हैं दोस्तों। तो ध्यान रखना है कि CET अब 2021 से लागू होने की पूरी संभावना है, आज मंजूरी मिल गई है, तो अच्छा फीचर है। अगर कोई भी डाउट आपको रहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, अफवाहों में नहीं जाना है, और बिल्कुल एकदम सही इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।